मेरे सभी फेसबुक साथियों के लिए सबसे पहले जय भीम और नमस्कार। आज आप सबके साथ एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने के लिए लाइव आया हूं, जिन्होंने न केवल भारत का संविधान लिखा, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आत्मसम्मान का सूरज उगाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। साथियों, उनका बचपन और उनका शिक्षा का संघर्ष। तो ये मेरा लाइव 3 से 4 मिनट का रहने वाला है। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया हम लोगों के लिए। दोस्तों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था। हम सब जानते हैं कि उनका बचपन कितनी मुश्किलों में बीता। अपमान का सामना, स्कूल में उन्हें क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। प्यास लगने पर कोई पानी तक नहीं पिलाता था। सीख, बाबा साहब ने हमें क्या सीख दी? बाबा साहब ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्रियां ली। उस समय किसी चमत्कार से ये कम नहीं था। और साथियों, उन्होंने मुख्य संदेश यही दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लाइव देख रहे मेरे सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब ने हमें 3 मंत्र दिए थे। वो कौन कौन से? सुनिए। पहला मंत्र था शिक्षित बनो। बिना ज्ञान के तरक्की मुमकिन नहीं है। यानी कि साथियों, अगर आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो आपकी तरक्की जिंदगी में कभी होगी ही नहीं। दूसरा संदेश दिया था बाबा साहब ने कि संगठित रहो। मैं किसी एक समाज के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मेरा किसी भी जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहना सिर्फ यही है कि बाबा साहब का जो संघर्ष था। दूसरा उन्होंने कहा था कि संगठित रहो। किसी भी समाज हो, अगर उस समाज में एकता रहेगी तो वो समाज हमेशा आगे बढ़ेगा। दूसरा उन्होंने बताया था, तीसरा उन्होंने बोला कि संघर्ष करो। अपने हक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना सीखो। यानी कि किसी भी समाज के ऊपर अगर गलत हो रहा है तो उनको शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना सिखाया। साथियों, चौथी बात बाबा साहब ने ये कही थी, उनका संदेश चौथा ये था कि महिलाओं और समाज के लिए योगदान। अक्सर लोग सोचते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के नेता थे, लेकिन सच ये है कि वे नारी शक्ति के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति में अधिकार और आजादी दिलाने की नींव रखी। वे कहते थे कि मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब को सिर्फ फोटो में ही नहीं, बल्कि अपने विचारों में जिंदा रखिए। उनके लिखे भारतीय संविधान की वजह से ही हम आज आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो इस लाइव को जरूर शेयर करें, ताकि बाबा साहब के विचार घर घर तक पहुंच सकें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे साथ सर्वेंद्र यादव जुड़ चुके हैं, हमारे दोस्त हैं। भाई का वेलकम है। सर्वेंद्र यादव, कैसे हैं भाई? और अभी उससे पहले शेकुल भाई जुड़े थे मेरे साथ। शेकुल भाई, कैसे हो आप? तो साथियों, यही कहना है मेरा, जितने भी आपके साथी हैं उनके
उनके लिए ये मेरी लाइव वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी बाबा साहब से प्यार करते हैं, बाबा साहब को दिल से मानते हैं, उनके लिए मैंने ये छोटी सी लाइव वीडियो बनाई। उनका जीवन संघर्ष कितनी कठिनाइयों से भरा रहा। तो आज का लाइव साथियों यहीं समाप्त करते हैं। आगे किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोबारा। तो सभी के लिए नमस्कार, जय भीम, सलाम वालेकुम।